कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल में प्रश्नावली 9.2 का 17वां सवाल। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बताना है। घड़ी कैसी है? गोल है। ठीक है, ये रही गोलाकार घड़ी और इसमें जो कांटे होते हैं, एक घंटे का होता है, एक मिनट का होता है और एक तीसरा सेकंड का होता है। तो मान के चलते, और ये घड़ी ऐसे बनती है ना, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ 6 होता है और यहाँ 9। ठीक है, और ये इसका केंद्र होता है। मान के चलते हैं, सिर्फ ये कि मिनट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये घड़ी का कांटा यहीं पर है। ठीक है, इसी पर है। अब क्या करना है, जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो कांटा है ऐसे चलेगा तो दूरी कितनी तय कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है, लेकिन आपको दूरी में बताना है, डिस्टेंस में बताना है। तो ये इसकी लंबाई ही उन्होंने बता रखी है कि ये 15 सेंटीमीटर लंबा है। क्या ये घड़ी का कांटा जो है मिनट वाला 15 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, यहां से शुरू करते हैं कि घड़ी की सुई की लंबाई लिखिए। घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो जितनी घड़ी की ये मिनट वाली सुई है, यही जो 15 सेंटीमीटर, यही तो क्या है? त्रिज्या है। अतः घड़ी की त्रिज्या, अतः घड़ी की जगह लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त, घड़ी चूंकि वृत्ताकार है, यहां पर घड़ी भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या, जो कि जितनी लंबाई है उतनी ही त्रिज्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक चक्कर अगर वो पूरा पूरा घूमे तो वही चक्कर घूमना कहलाता है परिधि। ठीक है ना। तो अगर ये यहां से यहां जाके पूरी पूरी एक चक्कर उसी जगह पर आ जाए तो परिधि कहलाता है। तो हम निकाल लेते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, है ना। तो 2 पाई की जगह वो पहले कह रहे हैं 3.14, तो 3.14 आप भी लिख लो, और r है 15 सेंटीमीटर, ये लीजिए। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 15 दूनी 30 और 3 चौके 12 की 2 और 3 एकम 3 1 4 और 3 त्रिकाई 9, 1 2, तो 1 2 यानी कि 15 दूनी 30, एक शून्य भी तो है ना। तो 1 2 1 2 यानी कि इतना आ गया 94.20 सेंटीमीटर। अब आगे ये कह रहे हैं कि ये तो परिधि निकाल लिया, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। देखिए, जो सेकंड का कांटा होता है तो वो 1 मिनट में पूरे चक्कर लगाता है, और जो मिनट का कांटा होता है वो 1 घंटे में पूरा, जहां से शुरू होता है वहां तक जाता है, एक चक्कर लगाता है। तो 1 घंटे में कांटे द्वारा, यानी कि क्या है, सुई की नोक द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? जो परिधि निकाले हैं वो हो जाती है। तो हम लिखेंगे 1 घंटे में, चूंकि घड़ी की मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, पूरा चक्कर 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, और यही चक्कर परिधि कहलाता है। यही चक्कर
परिधि है, और परिधि क्या है? कुल चली गई दूरी है, तथा यही परिधि तथा यही परिधि कुल चली गई दूरी है। कुल चली गई दूरी है। ये तो हम समझ सकते हैं सहज ज्ञान से। तो अब हमको ये लिख देना है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चूंकि यही दूरी है तो 1 घंटे में यही दूरी तय करेगी। अतः मिनट की सुई की नोक, अतः मिनट की सुई की नोक, जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में लिख देना है। 1 घंटे में 94.2, शून्य का इधर कोई महत्व नहीं है, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 94.2 सेंटीमीटर दूरी ये तय करेगी। तो इस तरह ये है प्रश्नावली 9.2 का 17वां सवाल पूरा होता है।